साल 2050 तक दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां मंगल ग्रह पर गांव बसाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। नासा, इसरो और बाकी सभी प्रमुख स्पेस एजेंसियों की नजरें मंगल पर टिकी हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर सभी का ध्यान केवल मंगल पर ही क्यों है? बाकी ग्रह जैसे कि मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून क्यों नहीं? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या मंगल पर इंसानों का जिंदा रहना वाकई में मुमकिन है? इन सवालों के जवाब के लिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको मंगल ग्रह पर हुई खोजों से लेकर वहां भविष्य में इंसानों की कॉलोनियों की स्थापना तक की पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम मंगल ग्रह के बारे में कुछ अहम बातें जान लेते हैं। मंगल, जो कि हमारा पड़ोसी ग्रह है, पृथ्वी के ठीक बाद आता है। जहां पृथ्वी सूरज से करीब 9.3 करोड़ मील की दूरी पर है, वहीं मंगल 14.2 करोड़ मील दूर है और यह सौर मंडल में चौथे स्थान पर आता है। हालांकि आकार के मामले में मंगल पृथ्वी से छोटा है। पृथ्वी का व्यास 7,926 मील है, जबकि मंगल का व्यास 4,220 मील ही है। वजन की बात करें तो मंगल का वजन पृथ्वी के वजन का सिर्फ 10वां हिस्सा है। मंगल को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 687 दिन यानी लगभग 2 साल का समय लगता है, जो पृथ्वी से लगभग 2 गुना है। अब सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसका मुख्य कारण यह है कि मंगल पर दिन और रात का चक्र पृथ्वी जैसा ही है। मंगल का एक दिन पृथ्वी के दिन से केवल 37 मिनट लंबा है, जो इंसानों के शरीर के लिए अनुकूल माना जाता है। मंगल की सतह पर पत्थरों और मिट्टी की जांच के बाद वैज्ञानिकों ने पाया है कि करीब 3.5 अरब साल पहले मंगल पर भी पानी तरल रूप में मौजूद था, जैसा कि आज पृथ्वी पर है। उस वक्त मंगल के 20% हिस्से पर पानी मौजूद था। वहां बड़ी बड़ी नदियां, झीलें और समुद्र थे, जिनका पानी पूरे ग्रह पर फैला हुआ था। आज भी वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह पर उन पुरानी नदियों के निशान मिलते हैं, जिससे यह साबित होता है कि कभी वहां पानी था। लेकिन धीरे धीरे मंगल ग्रह का वातावरण और जलवायु बदलने लगी। समय के साथ पानी सूखता गया और जलवायु में बदलाव के कारण मंगल सूखने और बंजर बनने लगा। जब मंगल पर पानी और वातावरण मौजूद था, उस समय वहां का औसत तापमान पृथ्वी से कुछ ही डिग्री कम था। इसका कारण यह था कि मंगल और सूरज के बीच की दूरी पृथ्वी से ज्यादा है, जिससे वहां सूरज की गर्मी कम पहुंचती थी। लेकिन इसी सूरज ने मंगल के वातावरण को भी तबाह कर दिया। आज से करीब 4 अरब साल पहले मंगल का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गया था, और जैसे ही यह फील्ड कमजोर हुआ, मंगल के वातावरण में बदलाव आने लगा। मैग्नेटिक फील्ड का कमजोर होना सूरज से आने वाले रेडिएशन को रोकने में असमर्थ हो गया। नतीजा यह हुआ कि सूरज से आने वाली रेडिएशन ने मंगल के वातावरण को नष्ट कर दिया। मंगल का पानी भी धीरे धीरे अंतरिक्ष में गायब हो गया। आज वहां का सारा पानी या तो अंतरिक्ष में जा चुका है या बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तरल पानी मंगल पर अब मौजूद नहीं है, और इसी वजह से अगर कभी मंगल पर जीवन था भी तो वह भी नष्ट हो चुका होगा। हालांकि मंगल पर आज भी बर्फ के रूप में पानी मौजूद है, जो इंसानी बस्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। इसके साथ ही मंगल पर पृथ्वी जैसा 24 घंटे का दिन भी इंसानों के अनुकूल है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि मंगल पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिससे सूरज की खतरनाक रेडिएशन सीधा पहुंचती है। इसके अलावा वहां धूल भरी आंधियां बहुत तेजी से आती हैं और ऑक्सीजन की भारी कमी है। यही कारण है कि मंगल पर आज के समय में जीवन संभव नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल को रहने लायक बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टेक्नोलॉजी के जरिए मंगल और सूरज के बीच कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा सकता है। इससे मंगल पर तापमान और वायुमंडल में सुधार हो सकता है। जब यह प्रक्रिया शुरू होगी तो मंगल के उत्तरी ध्रुव पर जमा कार्बन डाइऑक्साइड पिघलने लगेगी और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा। इससे मंगल की सतह पर जमा बर्फ पिघलकर नदियों और समुद्रों में बदल सकती है और वहां जीवन के लिए अनुकूल माहौल बनने की संभावना है। अब सवाल उठता है कि मंगल पर इंसान कैसे रह पाएंगे। मंगल पर रहने के लिए इंसानों को मजबूत दीवारों वाले शेल्टर्स की जरूरत होगी।
क्योंकि वहां का वातावरण 96% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर और प्रेशराइज्ड कमरे भी जरूरी होंगे, क्योंकि वहां इंसान बिना ऑक्सीजन और प्रेशर के जिंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए इंसानों को शेल्टर चाहिए होगा। अगर इंसान वहां बिना सुरक्षा के रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो उन्हें गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और कुछ ही दिनों में उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों का प्लान यह है कि मंगल पर इंसानों के पहुंचने से पहले कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट वहां भेजे जाएंगे। ये रोबोट धरती से नियंत्रित किए जाएंगे। इन रोबोट्स में खुदाई के टूल्स, कैमरे, 3D प्रिंटर और अन्य उपकरण मौजूद होंगे। रोबोट्स मंगल की सतह पर खुदाई करेंगे और मिट्टी को इकट्ठा करके रिफाइनिंग यूनिट्स तक ले जाएंगे। फिर 3D प्रिंटर की मदद से इस मिट्टी से मजबूत शेल्टर्स बनाए जाएंगे जिनमें इंसान रह सकेंगे। इस तरह मंगल पर इंसानों के रहने के लिए घर बनाए जाएंगे। मंगल पर इंसानों के पहले कदम के बाद की योजना भी तैयार है। वहां वैज्ञानिकों की एक टीम भेजी जाएगी जो इन शेल्टर्स में रहेगी। चूंकि मंगल का वायुदाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, इंसानों को वहां हाई प्रेशर वाले शेल्टर्स में ही रहना पड़ेगा। इस प्रेशर को बनाए रखने के लिए सोलर पैनल्स की मदद से बिजली बनाई जाएगी जो इन शेल्टर्स को चलाएगी। शेल्टर्स के बाहर जाने के लिए एक ऑटोमेटिक कार का डिजाइन भी तैयार किया जाएगा। यह कार शेल्टर से सीधा कनेक्ट हो जाएगी ताकि इंसान आसानी से उसमें बैठ सके। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर शेल्टर का दरवाजा ऐसे ही खोल दिया गया तो अंदर का प्रेशर बिगड़ सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मंगल पर बड़े तूफान आते हैं जो कई बार पूरे ग्रह को ढक लेते हैं। ऐसे में इंसान खुली हवा में नहीं रह सकते क्योंकि धूल उनके फेफड़ों में चली जाएगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके साथ ही सूरज से आने वाला रेडिएशन भी बहुत खतरनाक है जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए मंगल पर रहने वाले सभी लोगों को हमेशा स्पेस सूट पहनकर रहना होगा जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि मंगल पर खाने का इंतजाम कैसे होगा। वहां पर इंसानों की सबसे बड़ी चुनौती होगी भोजन। हर बार पृथ्वी से खाना लाना बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए मंगल पर खाने के लिए ग्रीन हाउस बनाए जाएंगे जिनमें कंटेनरों के अंदर पौधों को उगाया जाएगा। ये पौधे न सिर्फ खाना देंगे बल्कि ऑक्सीजन भी बनाएंगे। लेकिन वहां लाखों लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उगाना एक मुश्किल काम होगा। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल की मिट्टी में माइक्रोब्स मिलाकर उसे उपजाऊ बनाया जाएगा ताकि खेती संभव हो सके। एलन मस्क ने इसके लिए एक और प्लान दिया है जिसके तहत मंगल की ऑर्बिट में एक सैटेलाइट लगाया जाएगा जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ग्रीन हाउस तक पहुंचाएगा। ठंड से बचने के उपाय के लिए एलन मस्क का एक और विचार है। उनके अनुसार मंगल पर न्यूक्लियर विस्फोट करके वहां की जमीन में दबे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सकता है। इससे वहां का वातावरण गर्म होगा और ठंड से बचा जा सकेगा। फिलहाल मंगल का वातावरण इतना पतला है कि वह सूरज की गर्मी को रोक नहीं पाता, जिससे रात में वहां का तापमान -99 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन जैसे जैसे मंगल का वातावरण घना होगा, वहां की ठंड धीरे धीरे कम हो जाएगी। हालांकि थ्योरी में मंगल को रहने लायक बनाना जितना आसान लगता है, असल में यह उतना ही मुश्किल और महंगा है। इसलिए अब देखना यह है कि वैज्ञानिक इस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं या नहीं। अगर भविष्य में मंगल पर इंसानों की कॉलोनियां बसाई जाती हैं, तो क्या आप पृथ्वी छोड़कर मंगल पर रहने जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।